क्लास के पॉलिटिकल साइंस जो है छठा चैप्टर है, गांव का प्रशासन चैप्टर का नाम है। देखिए यहाँ लिखा है पुलिस प्रशासन, यानी कि पुलिस थाना। क्या है? पुलिस थाना। पुलिस प्रशासन, पुलिस थाना। पुलिस प्रशासन में आता है पुलिस थाना। पुलिस एक सुरक्षा बल होता है। क्या होता है? सुरक्षा बल होता है। लोगों को सुरक्षा करता है, इसलिए सुरक्षा बल कहा जाता है। जिसका उपयोग मैंने पुलिस का उपयोग देश की अंदरूनी यानी सुरक्षा बल का प्रयोग देश की अंदरूनी नागरिक सुरक्षा के लिए ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार देश की बाहरी अनैतिक गतिविधि से और देशों के सीमा की रक्षा के लिए सेना का उपयोग किया जाता है। कह रहा है पुलिस क्या है? एक सुरक्षा बल है। यही सुरक्षा बल या पुलिस का उपयोग देश के अंदरूनी नागरिक सुरक्षा यानी भारत देश है, भारत देश के अंदर रहने वाले जितना भी नागरिक है सभी को सुरक्षा करता है, इसलिए अंदरूनी नागरिक सुरक्षा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस तरह से देश के जो बाहरी अनैतिक गतिविधि देश की बाहरी अनैतिक गतिविधि और देश को सीमा के रक्षा के लिए सेना का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से देश के अंदर सुरक्षा बल का प्रयोग पुलिस का प्रयोग करते हैं ताकि अंदरूनी नागरिक सुरक्षा रह सके। ये पुलिस थाने का क्षेत्र है। तो हम लोग पुलिस थाना के बारे में देख लिए। जो सुरक्षा बल होता है देश के अंदर रहने वाले नागरिक की सुरक्षा करता है और बाहर के और सीमा का सुरक्षा करता है सेना लोग। हम पुलिस थाना का क्षेत्र देखते हैं कहाँ तक आता है क्षेत्र इसका। तो पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। हर पुलिस थाना चाहे जमहोर थाना रहे या औरंगाबाद पुलिस थाना रहे, उसका एक कार्य क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के अंदर तक थाना का प्रयोग किया जाता है। तो जमहोर का अंतिम कार्य क्षेत्र रेलवे गुमटी तक है, मान के चलिए लास्ट यही है। और उधर में भरथौली है औरंगाबाद तरफ, जो उसके नियंत्रण में रहता है। हर पुलिस थाना का एक कार्य क्षेत्र होता है, वही कार्य क्षेत्र पुलिस के नियंत्रण में रहता है, पुलिस थाने के नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र से में जिस कार्य क्षेत्र में आता है थाना, उस क्षेत्र में रहने वाले जितना भी लोग हैं, जैसे चोरी हुआ उस क्षेत्र में, दुर्घटना हुआ, मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ आदि की रपटी उसी थाने में लिखवा सकते हैं जहां वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है। जहाँ थानेदार की जिम्मेदारी होती है वहीं पर जाकर रपटी लिखवा सकते हैं चोरी मामले के, दुर्घटना मामले के। वहाँ लोगों से घटना के बारे में पूछताछ कर सकता है। वह थाना लोगों से घटना के बारे में पूछताछ भी कर सकता है, जांच पड़ताल भी कर सकता है और अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जो थाना आता है उस क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसा थाना का काम है। पुलिस थाने में होने वाला काम के बारे में क्या काम होता है अंदर चलो सुनिए। मोहन जब थाने में गया आरी के लिए लड़ाई हो रहा था तो पहले थानेदार मोहन के शिकायत दर्ज नहीं किया था, लेकिन पड़ोसियों के समझाने पर थानेदार ने मोहन की अपना शिकायत लिखित में देने की बात कही। जब पड़ोसी लोग कहे तब अगले दिन जांच पड़ताल करने का भी बात कही गई, यानी थाने में शिकायत दर्ज की एक प्रक्रिया होती है। हम कह सकते हैं थाना में क्या होता है, शिकायत दर्ज की प्रक्रिया होती है। शिकायत करना थाना में जाकर करो। तो शिकायत दर्ज जो होता है पुलिस थाने में अपराधी का जो जांच प्रक्रिया होता है कैसे होता है, अपराधी का जांच पुलिस थाना में अपराधी का जो जांच होता है कैसे प्रक्रिया और जांच के जब देखिए। पहले क्या होता है, विवादित लिखित शिकायत होता है। जैसे मोहन अभी पड़ोसी कहने पर थाना वाला लिखित शिकायत किया था, तो विवादित जो भी चीज़ पर है उसका लिखित शिकायत होता है। फिर FIR दर्ज, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है लिखित के बाद। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है, जब भी देखे पड़ताल करने के लिए पुलिस जांच पड़ताल करती है। फिर जांच पड़ताल में पता चलता है कि दोषी पाए जाने पर उस अपराधी पर मुकदमा किया जाता है और मुकदमा होकर के न्यायालय द्वारा विवादों का निपटारा करता है। मुकदमा के बाद न्यायालय जो है में बात जाता है और विवादों जो भी है उसका निपटारा करता है न्यायालय। तो थाना पुलिस में क्या करते हैं हम लोग, पुलिस थाने में अपराधी का जांच प्रक्रिया, विवादित के लिखित शिकायत आता है, फिर FIR दर्ज आता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस जांच पड़ताल करती है, फिर दोषी पाए जाने पर मुकदमा किया जाता है, फिर न्यायालय द्वारा मुकदमा जाता है न्यायालय द्वारा विवादों को निपटारा किया जाता है। पुलिस के कार्य देखते हैं, पुलिस के कार्य क्या क्या है।
तो पुलिस का कार्य मैंने काम क्या क्या चीज़ पे करता है उसको देखिए। पुलिस का काम यही है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जो भी कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना होता है, पुलिस का काम है। जनता की सुरक्षा भी रखता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जनता की सुरक्षा को करना, अपराध को रोकना भी है, जनता को सुरक्षा भी करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि कानून बिगड़ न सके, और जनता को सुरक्षा भी करना है, अपराध को रोकना भी है, अपराध की जांच भी करना है, जांच करके रोकना भी है, और अपराधी को गिरफ्तार भी करना है। किसी व्यक्ति की जान हो, जान माल और आज़ादी की रक्षा भी करना है ना, जान भी बचाना है, माल भी बचाना है, आज़ादी की रक्षा भी करना है, देश में शांति बनाए रखना है, देश में शांति बनाए रखना है ताकि हिंदू मुस्लिम न लड़ सके। ऐसा पुलिस का कार्य है। इसमें कुछ नहीं अपने से करना है, कुछ प्रश्न है अपने से कर लेना है। इसमें कुछ लाइन दिया है, मोहन और रघु का झगड़ा खेतों की मेड़ को लेकर के हुआ था। ठीक है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा सके कि ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो सके मोहन रघु में? प्रश्न, क्या कोई ऐसा अभिलेख, यानी अभिलेख मैंने राजस्व अभिलेख या रिकॉर्ड नहीं होता है, अभिलेख कहो या रिकॉर्ड कह के है, जिससे पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सा जमीन है, तो होता है जिसको राजस्व विभाग अधिकारी। राजस्व विभाग, राजस्व का अर्थ होता है, राजस्व का क्या अर्थ होता है? ये राजस्व, वही राजस्व का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर होता है, कर सरकार के लिए कर इकट्ठा करना, विभिन्न प्रकार के कर में टैक्स होता है। किसका मतलब? राजस्व का मतलब होता है। और पूछेगा राजस्व का अर्थ क्या होता है, तो राजस्व का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के कर होता है। सरकार के लिए कर इकट्ठा माने टैक्स इकट्ठा करता है, और संपत्ति का जो भी संपत्ति है उसका लेखा जोखा राजस्व रखना राजस्व विभाग का कार्य होता है। राजस्व विभाग का काम क्या होता है? तो राजस्व का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के कर, सरकार के लिए कर इकट्ठा टैक्स इकट्ठा करना, संपत्ति के जो भी सरकार का लेखा जोखा रखना, ये सब राजस्व विभाग के काम है। तो राजस्व विभाग के काम देखें, सरकारी टैक्स इकट्ठा करना, संपत्ति सरकारी संपत्ति को लेखा जोखा तैयार करना, और राजस्व का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के टैक्स कर होता है। वही राजस्व विभाग के कार्यों का विभाजन भी करना है। राजस्व विभाग का जो कार्य होता है ना, वो विभाजन। ग्रामीण स्तर पर पटवारी के अधीन कार्य करना। अगर राजस्व विभाग जो है उसका कार्य का विभाजन देखा जाए, अगर ग्रामीण स्तर पर राजस्व विभाग काम करेगा तो पटवारी के अधीन कार्य करेगा, ग्रामीण स्तर पर करेगा तो पटवारी के अधीन कार्य करेगा। और उपखंड का मतलब होता है तहसील या तालुका का स्तर पर करेगा तो तहसीलदार करेगा। ग्रामीण स्तर पर करेगा तो पटवारी के अधीन कार्य होगा कि पटवारी माने अमीन है। और उपखंड का मतलब होता है तहसील या तालुका। उपखंड का मतलब क्या होता है? तहसील या तालुका का स्तर पर करेगा तहसीलदार करेगा, तहसीलदार। जिला स्तर पर करेगा तो कलेक्टर या जिला अधिकारी करेगा, है ना। 3 भाग में बांटा गया है, जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला अधिकारी। तो पहले हम लोग पढ़े ग्रामीण स्तर पर काम करेगा पटवारी करेगा। तो हो गया गांव के स्तर पर, गांव में या ग्रामीण स्तर पर, गांव में स्तर पर पटवारी का लगा, उसी पटवारी के चर्चा है गांव वाला। फिर उपखंड में आ गए, फिर जिला स्तर पर आ गए। पहले गांव में पटवारी के बारे में चर्चा करते हैं। गांव में पटवारी जो है एक सरकारी कर्मचारी होता है। क्या होता है? सरकारी कर्मचारी होता है। पटवारी क्या होता है? सरकारी कर्मचारी होता है। पटवारी क्या होता है? तो पटवारी एक सरकारी कर्मचारी होता है। यही सरकारी कर्मचारी होने के कारण जमीन को नापता है, जिसको अमीन कहते हैं, उसका रिकॉर्ड भी रखता है। पटवारी का मुख्य कार्य, पटवारी सरकारी कर्मचारी होता है, जमीन को नापता है, उसका रिकॉर्ड भी रखता है नाप करके। अलग अलग राज्य में पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अलग अलग राज्य में पटवारी, कहीं का पटवारी कहता है, कहीं लेखपाल कहता है, लेखपाल का वैकेंसी निकल है, कहीं कानून को कहता है, कानून को, कहीं ग्रामीण अधिकारी भी बोला जाता है। पटवारी, लेखापाल, कानून को ग्रामीण अधिकारी कहते हैं। जमीन का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी के तौर पर पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन का जो भी लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी कहलाता है, इसलिए इसको पटवारी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन को नापता है, उसका रिकॉर्ड रखता है, और रिकॉर्ड रखने के कारण जमीन को लेखा जोखा रखता है, इसलिए इस शब्द को पटवारी शब्द कहा जाता है। गांव में पटवारी होता है। गांव में पटवारी देख रहे हैं। पटवारी जमीन के लिए नक्शे और रिकॉर्ड रजिस्टर रखता है, जिसे खसरा कहता है। पटवारी का काम है जो
पटवारी नाम क्यों शब्द पड़ा? पटवारी शब्द पड़ा जमीन का लेखा जोखा रखता है और रखने वाला अधिकारी होता है, इसलिए पटवारी शब्द कहते हैं। रखने वाला अधिकारी है इसलिए इसको पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पटवारी जमीन के लिए नक्शा और एक रिकॉर्ड रजिस्टर रखता है। जमीन के लिए नक्शा भी रखता है और रिकॉर्ड रजिस्टर भी रखता है, जिसे खसरा कहता है। खसरा तो पटवारी जो है, यही पटवारी जमीन के लिए नक्शा बनाता है ना। जमीन के लिए क्या करता है? नक्शा बनाता है और रिकॉर्ड भी रखता है, रिकॉर्ड रजिस्टर भी रखता है, उसे खसरा कहते हैं। पटवारी जमीन के लिए नक्शा और रिकॉर्ड रजिस्टर रखता है। नक्शा भी रखता है और रिकॉर्ड रजिस्टर भी रखता है, इसी को खसरा कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम लोग पटवारी में? तो पटवारी गांव के पटवारी में सरकारी कर्मचारी कहते हैं। जमीन का नापता है, रिकॉर्ड रखता है, इसका यही काम है। और जमीन का लेखा जोखा रखने के कारण अधिकारी होता है, इसलिए पटवारी शब्द कहते हैं। जमीन का नक्शा भी तैयार करता है, रिकॉर्ड रजिस्टर भी रखता है, रिकॉर्ड जो रजिस्टर होता है उसको भी रखता है, इसलिए खसरा कहते हैं इसको। राज्य में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पटवारी कहा जाता है, लेखपाल कहा जाता है। लेखपाल कानून को ग्रामीण अधिकारी कहते हैं। ये देखिए रजिस्टर है, नक्शा है, इसी को तो खसरा कहा जाता है। खसरा ग्राम का प्रशासन। पटवारी का मुख्य काम क्या है? गांव का जो जमीन है उसका नापना है और रिकॉर्ड रखना है, यही काम है। जमीन को नाप देना है, रिकॉर्ड रखना है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पटवारी कहें, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानून को भी कहा जाता है इसको। पटवारी काम है जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी अधिकारी के लिए इसको पटवारी शब्द नाम दिया गया। पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए तरीका अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे जरीब, लंबी लोहे की जंजीर होती है, इस्तेमाल होता है। जरीब से खेत नापने का तरीका है। पटवारी के कार्य देखते हैं। राजस्व गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखना। राजस्व गांव का जो जमीन है उसका रिकॉर्ड रखता है, नक्शा भी बनाता है ना। आमतौर पर राजस्व गांव है उसकी जमीन का रिकॉर्ड रखता है, पटवारी रखता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीका होता है। देखा जाए पटवारी के पास आमतौर पर खेत नापने का जो तरीका है, खेत नापने के जो तरीका अलग अलग तरीका हो सकता है। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। लंबी लोहा का जो जंजीर होता है वो लंबा लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसी को जरीब कहा जाता है। जरीब अध्याय में दी गई कहानी में पटवारी मोहन रघु के खेतों को नाप करके यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसका पता चल जाता कि मेड़ जो है बांध आरी खिसक करके खेत के जमीन सीमा बदल गई है। इसमें है ना पटवारी के कार्य यही है कि राजस्व गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखना। आमतौर पर खेत के नापने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कई जगह पर खेत नापने का जो तरीका है एक लंबी लोहे के जंजीर का इस्तेमाल होता है, जिसे जरीब कहा जाता है। जरीब। पटवारी का और काम क्या है? पटवारी का और काम है किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना। भूमि किसान से क्या करता है? भूमि कर मतलब टैक्स लेता है, भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देता है ना। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। पटवारी काम है ना किसानों से भूमि टैक्स इकट्ठा करता है और सरकार को भूमि कर इकट्ठा करके देता है सरकार को, और सरकार को किसान से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पटवारी काम करता है गांव में, उस क्षेत्र में उगने वाली जो फसल है, कितना गेहूँ होगा, कितना रबी हुआ, उसकी जानकारी देता है सरकार को। यह काम अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। पटवारी जो रिकॉर्ड रखता है ना सब चीज़ का सूचना, उसी रिकॉर्ड के आधार पर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनको मतलब पटवारी को समय समय पर दुरुस्त करता रहे। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले जो फसल होता है उसकी जानकारी देता है सरकार को कि यहाँ इतना फसल उगा है। पटवारी काम है नक्शा तैयार करना, खसरा जिसको कहते हैं, रजिस्टर रखता है, नापता है, इस तरह से खसरा होता है। तो पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। किसान कई बार फसल बदल देता है। फसल का करता है बदल देता है, कुछ और उगाने लगते हैं फसल बदल करके, या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व
विभाग का काम होता है। कौन कहाँ फसल बदलता है, कहाँ कौन कुआं खोदता है, ये सब का विभाग राजस्व विभाग का काम होता है। राजस्व विभाग में ही आता पटवारी काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग विभाग राजस्व विभाग का काम तो है, यही राजस्व विभाग के वरिष्ठ बूढ़ा लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं कि कहाँ कौन फसल बदल रहा है, कहाँ कौन फसल उगा रहा है, कहाँ कौन कुआं खोदता है। ये वरिष्ठ लोग इसका निरीक्षण करते हैं। किसानों को अपनी जमीन की नकल प्राप्त करना। किसान लोग जो होता है अपना जमीन का नकल कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में। किसान को अक्सर देखा जाए अपने खेत के नक्शा है ना, अपने खेत के जो नक्शा होता है ये नक्शा और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। जरूरी पड़ता है, सही बात, जरूरी पड़ता है। किसान को हर कोई को पड़ता है, खेत के नक्शा और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है। इसके लिए किसान को कुछ शुल्क देना पड़ता है ताकि खेत का नक्शा निकल जाए, रिकॉर्ड पता हो सके। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। खेत का नक्शा रिकॉर्ड देखना नकल पाने का अधिकार है, चाहे शुल्क ले तो लो, लेकिन किसान का हक होता है नकल पाने का अधिकार। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलती है। किसानों को पैसा देकर, शुल्क देकर भी आसानी से नहीं मिलता रिकॉर्ड। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। कई राज्य में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिया जाता है। कई राज्य में देखा जाए खेत का नक्शा रिकॉर्ड किसान को नकल पाने का अधिकार है। वही रिकॉर्ड कई राज्य में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल करके, खेत का नक्शा रिकॉर्ड को कंप्यूटर में डाल करके कई राज्य में देखने को मिलता है कि कंप्यूटर में डाल करके पंचायत का जो दफ्तर होता है तो वही पंचायत के दफ्तर में रख दिया जाता है ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाए। इसलिए कंप्यूटर में डाल करके पंचायत के दफ्तर में रखा जाता है। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे, मैंने सुधार होते रहे। क्या करते हैं हम लोग, किसानों को अपनी ज़मीन की नकल प्राप्त करना कैसे प्राप्त करता है। किसानों को अक्सर खेत का नक्शा और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है, इसलिए शुल्क देना पड़ता है। नकल पाने का अधिकार होता है, नकल पाने का अधिकार है किसान को, लेकिन यह नकल आसानी से कभी कार या रिकॉर्ड जो भी कहिए आसानी से नहीं मिलता है, तो बहुत चीज़ का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई राज्य में यह रिकॉर्ड तो देखने को मिलता है कि कंप्यूटर में डाल करके पंचायत का जो दफ्तर होता है पंचायत के दफ्तर में रख देते हैं ताकि आसानी से लोगों को मिल सके। गतिविधि देखते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है किसानों को यह रिकॉर्ड नक्शा या रिकॉर्ड जो भी रहता है जमीन का नक्शा रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए, उन मामलों का पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यही बताइए कि किसकी जरूरी होता है, मैंने रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ता है उसके बारे में चर्चा है। जब एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है तो किसान का नक्शा रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, उस समय भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है, नक्शा की जरूरत पड़ता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहिए, तो बैंक उस ज़मीन का रिकॉर्ड और नक्शा देखता है, तब कुआं खोदने के लिए लोन देता है। बैंक से कर्ज मतलब लोन लेना। फिर रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो खाद खरीदना चाहता है, रिकॉर्ड देखता है, नक्शा देखता है, तभी मिलता है खाद खरीद सरकार द्वारा। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे को और बेटियों में बांटना चाहता है, उसमें बेटा और बेटी में बांटना चाहता है ज़मीन को, उस समय रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है। यहाँ का था गांव का पटवारी का मुख्य काम। नक्शा खसरा रजिस्टर रखता है और नापता है, बनाता भी है, पटवारी के काम है। चिन्ह से जमीन को नापता है ना, उसे नंबरदार कहते हैं, गांव के नंबरदार कहते हैं। जो चिन्ह से जमीन को नापता है तो गांव के नंबरदार कहते हैं। जैसे सीमा सीना, कुआं कैसन सीन होता है, पेड़ कैसन सीन होता है, चरगाह कैसन सीन होता है ना। अच्छा, चरगाह कच्ची सड़क रहेगा तो ऐसे रहेगा, एगो बीच में रहेगा, पक्की सड़क रहेगा तो डबल चिन्ह रहेगा, ऐसा। यही नंबरदार है। अभी भी हम लोग देखें किसान कई बार फसल बदल कर कुछ बदल देते हैं और कुछ उगाते हैं, कहीं कहीं कुआं खोद लेते हैं। इसका हिसाब राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रखते हैं। पटवारी के काम को निपटाना और निरीक्षण करने का रिकॉर्ड राजस्व विभाग का है। पटवारी के जो काम को निपटान भी देना है
पटवारी के काम को निपटाना भी है और निरीक्षण भी करना है। ये राजस्व विभाग का अधिकारी का काम है। भारत देश है और छोटा राज्य है, राज्य को जिला में बांटा जाता है। भारत को राज्य में, राज्य को जिला में बांटा जाता है। जमीन से जुड़े मामला इन जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। जिला क्या करता है, छोटे छोटे खंड में बांटा जाता है, और जो छोटे छोटे खंड रहता है उसे उपखंड कहते हैं। उपखंड को कई नाम से भी जानते हैं। यही उपखंड को कई नाम से जानते हैं, जैसे तहसील कहते हैं, कहीं कहीं तालुका भी कहते हैं उपखंड को, तहसील या तालुका। तहसील तालुका में सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है। तहसील या तालुका जो होता है, ये सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है। उसके नीचे जिलाधिकारी के नीचे आता है तहसील तालुका में सबसे ऊपर होता है जिला अधिकारी। उसके नीचे होता है तहसीलदार होता है तहसीलदार। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। पटवारी का जो भी काम है उसका निरीक्षण का काम करता है तहसीलदार। तहसीलदार स्टूडेंट का प्रमाण पत्र भी जारी करता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और प्रमाण पत्र भी जारी करता है विद्यार्थी को। कौन? तहसीलदार। गांव में लड़ाई होगा तो सबसे पहले स्थानीय जो थाना है उसी में केस करें। तभी हम लोग देखें, भारत के सभी राज्य जितना है सब जिलों में बटा हुआ है, और जमीन से जुड़े मामले भारत के सभी राज्य से जिला में बटा हुआ है। भारत से राज्य में, राज्य जिला में बटा हुआ है। जमीन से जुड़े हुए मामले की व्यवस्था के लिए इन जिलों को, जो जिला में बटे हुए वही जिला को और भी छोटे छोटे खंडों में बांटा गया। कह लगे कि जमीन से जुड़े मामला व्यवस्था को जानने के लिए जिला है, जिला को और छोटे छोटे खंड में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंड कहते हैं। जिला के छोटे छोटे राज्य में बांटा जाता है, खंडों में बांटा जाता है, उसे उपखंड कहते हैं। उपखंड को कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे तहसील या तालुका कहते हैं। भारत से छोटा राज्य, राज्य से छोटा जिला, जिला से छोटा उपखंड। उपखंड को कई नाम से जाना जाता है, तहसील या तालुका कहते हैं। तहसील या तालुका भी कहते हैं किसको? उपखंड को। उपखंड को इसलिए बांटा जाता है, जमीन से जुड़े मामला जो रहता है जिला से संबंधित रहता है, जिला को छोटे छोटे खंड बांट देता है, उसे उपखंड कहते हैं। उपखंड को तहसील तालुका भी कहते हैं। तहसील, यही तहसील, तालुका। तहसील के राजस्व अधिकारी को तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार किसे कहते हैं? तहसीलदार। तहसील जो है यह तालुका के सबसे ऊपर होता है जिलाधिकारी। जिलाधिकारी के नीचे होता है तहसीलदार। तहसील के राजस्व अधिकारी, तहसील के जो राजस्व अधिकारी आता है, राजस्व अधिकारी है क्या? तहसील के है। तहसील के कहा तो तहसील के राजस्व अधिकारी है। हाँ, तो तू तहसीलदार कहलाएगा। तहसीलदार। तहसीलदार के कार्य देख सकते क्या क्या कार्य होता है। तहसीलदार का कार्य यही है जिले को उपखंड में बांट देता है। उपखंड को तहसील तालुका कहते हैं। तहसील के राजस्व अधिकारी होता है, उसको तहसीलदार कहते हैं। यही तहसीलदार के कार्य देखते हैं। जमीन संबंधी, आंकड़े संबंधी मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार का काम है कि जमीन संबंधी या जमीन हो या आंकड़ों संबंधी जब मामला आता है उसको निपटा देना है। ये पटवारी के काम का निरीक्षण भी करता है। पटवारी के जो काम है उसका निरीक्षण करता है कौन? तहसीलदार। जो प्रमाण पत्र बनाता है तहसीलदार, वही पटवारी अच्छा से नक्शा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, रिकॉर्ड रखता है कि नहीं रखता है, उसका निरीक्षण करता है तहसीलदार। यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे। तहसीलदार सुनिश्चित करता है जब भी रिकॉर्ड हो सही ढंग से रखें। सही ढंग से रख रहा है कि नहीं रख रहा है ना, पटवारी को देख रेख करता है कौन? तहसीलदार। और राजस्व का इकट्ठा करता था। तो क्या कहता है तहसीलदार का जमीन संबंधी, आंकड़ा संबंधी मामलों को निपटाता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड को सही ढंग से रखता है कि नहीं रखता है पटवारी, और राजस्व को इकट्ठा करता है रहे, और राजस्व का कर इकट्ठा, टैक्स इकट्ठा करते रहे। ऐसा तहसीलदार का निरीक्षण करता है पटवारी पर। यह देखता है कि तहसीलदार देखता है कि किसानों को अपनी जो नकल है आसानी से मिलता रहे। किसानों को जो नकल आसानी से मिलता रहे, ये है ना, ये तहसीलदार का काम है। ये विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र भी जारी करता तहसीलदार। मौसम स्थितियों, फसलों की स्थिति का निरीक्षण करने, किसानों की कठिनाइयों को सुनने और ऋण वितरित करने के लिए तहसीलदार बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्राधिकार में क्षेत्रों का दौरा करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मामला सुने जाते हैं। तहसीलदार का जो दफ्तर है उसमें जमीन से संबंधित जो मामला आएगा उसी को सुना जाता है तहसीलदार में, तहसीलदार के दफ्तर में। जिला अधिकारी के देखते जिला अधिकारी,
जिला में सर्वोच्च राजस्व अधिकारी एक ही होता है, उसे कलेक्टर कहते हैं। जिला में देखिएगा, जैसे औरंगाबाद जिला है उसमें सर्वोच्च राजस्व अधिकारी आता है। जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो एक ही होता है, क्या होता है, एक ही होता है। और जो जिला में सर्वोच्च राजस्व अधिकारी का नाम एक होता है, कितना है, क्या होता है, उस सर्वोच्च राजस्व अधिकारी का नाम क्या है जिला में, कलेक्टर, उसे कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर जो शब्द है, ये कलेक्टर जो शब्द है, कलेक्टर र लगा कलेक्ट से बना है, र काटिएगा तो कलेक्टर कलेक्ट से बना है। कलेक्ट से बना है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। कलेक्टर कलेक्ट से बना, कलेक्ट का अर्थ होता है, कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना होता है। यही कलेक्टर पूरे जिले के राजस्व सर्वोच्च राजस्व अधिकारी एक ही होता है। यही कलेक्टर पूरे जिले के राजस्व को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कलेक्टर के हाथ में होती है। पूरा जिला का जो राजस्व को इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी होता है, पूरा जिला का, औरंगाबाद जिला का राजस्व इकट्ठा करना किसकी जिम्मेदारी होता है, कलेक्टर के हाथ में होती है। कलेक्टर का अर्थ होता है कलेक्टर का से इकट्ठा करना, इसलिए राजस्व को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कलेक्टर के हाथ में होती है। तो क्या कहते हैं हम लोग, जिलाधिकारी में, जिले में सर्वोच्च राजस्व अधिकारी एक ही होता है, उसका नाम है सर्वोच्च राजस्व अधिकारी, वो होता है, उसका नाम है कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्ट से बना जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना, पूरे जिले के राजस्व को इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं, करने की जिम्मेदारी कलेक्टर के हाथ में होती है। तो कलेक्टर के कार्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कलेक्टर के कार्य यही है, अपने नीचे के सभी अधिकारी, कलेक्टर के जो जितना नीचा है अधिकारी, सभी अधिकारी को निरीक्षण करना। जैसे कलेक्टर के नीचे कौन कौन आता है, तहसीलदार, जो जन्म प्रमाण पत्र बनाता भी है ना, तहसीलदार, और पटवारी के निरीक्षण भी करता है तहसीलदार। नायब तहसीलदार पटवारी का निरीक्षण करता है। अब नीचे के सभी अधिकारी जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी का निरीक्षण करता है तहसीलदार, कलेक्टर करता है इस सब का निरीक्षण। भूमि मूल्यांकन, भूमि अधिग्रहण के कार्य, भूमि का मूल्यांकन करता रहता है कलेक्टर। अब भूमि अधिग्रहण कितना हो रहा है उसका कार्य कलेक्टर करता है। भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि राजस्व का संग्रहण करता है। भूमि रिकॉर्डों का रख रखाव करता है। भूमि सुधार और जोतों का एकीकरण करता है एवं कृषि ऋण का वितरण करता है। भूमि राजस्व का संग्रहण करता है, भूमि रिकॉर्डों का रख रखाव करता है, भूमि सुधार और जोतों का एकीकरण करता है, और कृषि ऋण मैंने लोन लेने का वितरण कलेक्टर के कार्य है। बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, महामारी आ जाए, जैसे बाढ़, सूखा, महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा प्रबंध का देखरेख करता है कलेक्टर के हाथ में। तो क्या कहते हैं, नीचे के सभी अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी का निरीक्षण करता है। भूमि जो है, भूमि इसका मूल्यांकन करता है, और ये भूमि का मूल्यांकन करके अधिग्रहण भी करता है। भू राजस्व का संग्रहण करता है, भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव करता है, भूमि सुधार और जोतों का एकीकरण करता है, कृषि लोन ऋण का वितरण करता है। बाढ़, सूखा, महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा प्रबंध होती है, उस समय देख रेख काम करता है कलेक्टर के हाथ में है। एक नया कानून बना है 2005 में, उसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार में कुंवारी या शादीशुदा बेटी हो, महिला हो या लड़की हो, कुंवारी भी रह सकती है, शादीशुदा बेटी, महिला, पिता की जो संपत्ति उसमें हिस्सेदार बनेगी। ऐसा 2005 में लिखा गया है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार बेटे के बराबर बेटी को भी हक मिलना चाहिए। नया कानून बना है हिंदू अधिनियम धारा 2005 में आमतौर पर खेती और जमीन का नाम जरूर पुरुषों से जुड़ा है। हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार आमतौर पर खेती हो या जमीन का नाम पुरुषों से जुड़ा रहता है। महिलाओं के हैसियत से, इसे पुरुष से तो सही में जुड़ा रहता है, पुरुष के नाम से जुड़ा रहता है खेती जमीन। महिला को हैसियत खेतों के काम में मददगार भर के मानी जाती है। खेतों के काम में महिला को नाम मात्र के बढ़ जाती है। उनके बारे में जमीन मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। जमीन मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता कि जमीन का मालिक महिला हो सकती है। जब भी जो बोला जाता है तो पुरुष होगा कोई। पिता की मृत्यु के बाद जमीन जो है, जमीन बेटों में बांट जाती है और बेटियों को उसमें हिस्सा नहीं रहता होता है। नया कानून जब बना तब से 2005 के अनुसार इनके मुताबिक बेटा हो या बेटी हो या उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है।
उनके मुताबिक नया कानून 2005 के अनुसार हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार बेटियों को और बेटा बेटी की जो माँ होती माँ उसको भी जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। सभी राज्य में और सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। उदाहरण के अनुसार सुधा अपने पिता की खेती संभालती है लेकिन उस जमीन का मालिक नहीं माना जाता, ऐसा पहले होता था। गीत है एक बेटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यह घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। मेरे भैया को तो मेरे पिता से मिलेगा और पर मैं और मेरी माँ को क्या होगा, हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्सा की बात, और तो नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं, मेरा अपना नहीं चाहिए, दहेज में रेशम और सोना। वही एक विरासत में मिला यह घर, पापा के अपने पिता से यह घर मिलेगा। खत्म हो गया। ग्राम पंचायत गांव के विवाद को समझाने में प्रथम भूमिका निभाती है। गांव का जब विवाद होता है उसको समझाने में प्रथम भूमिका निभाती है कौन, ग्राम पंचायत। और पुलिस थाना गांव के विवाद को समझाने में यह भी भूमिका निभाती है। प्रथम ग्राम पंचायत है, राजस्व या तहसील तीनों से ग्रामीण प्रशासन चला जाता है। ग्राम पंचायत, पुलिस थाना, तहसील, राजस्व तहसील तीनों से ग्रामीण प्रशासन चला जाता है। चलिए अब छठा क्लास के पॉलिटिकल साइंस जो है छठा चैप्टर है।